पाकिस्तान अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्की और कतर की सालिसी में मुश्तरका एलामिया जारी। 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह का इजलास तलब। दोनों मुल्कों के वफूद की अहम बैठक। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अफगान सरजमीन दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि अफगान वक्त का कहना था कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन है। TTP के दहशतगर्द अपने घरों में पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन है जो अपने घरों में असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। आज हल्फ उठाएगी गवर्नर फैसल करीम कुंडी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम काबीना में शामिल। पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। मुनेर से रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तिरंद को भी हिस्सा बनाया गया है। बारिश से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में सबसे आगे। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 457, गुजरावाला 453 और मुल्तान 290 पर पहुंच गए। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। सांस, आंखों और जिल्द की बीमारियों के फैलने का खदशा है। कराची में ई चालान निज़ाम मुकम्मल फाल। ट्रैफिक कानून की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर मौसर कार्रवाइयाँ। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 5791 शहरियों पर जुर्माने। सीट बेल्ट ना बांधने पर 3546, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 1555 और 352 ड्राइवर्स को रेड सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी कर दिए गए। कस्टम हुकाम की शेरशाह टोल प्लाजा मुल्तान के नजदीक कार्रवाई। चांदी की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। 3 करोड़ रुपए मालियत के 59 किलोग्राम चांदी बरामद। 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कस्टम हुकाम के मुताबिक चांदी को कार के खुफिया खानों में छुपा कर ले जाया जा रहा था। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज कज़ाक स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से एक रोज कबल दोनों टीमों की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िर ममूर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के बाहमी एहतराम और मुश्तरका मकासद पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों फरीकों ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि अफगान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटा जाना चाहिए। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान तालिबान भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल का 2 टोक पैगाम। आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। कोर हेड क्वार्टर पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कबायली अमायदीन से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ फौज से मुकम्मल ताउन का आज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खराज तहसीन पेश किया। कहा, गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों से अमन चाहता है। बाजौर में पाक अफगान सरहद के करीब खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई। अहम कमांडर अमजद उर्फ मुजाहिम समेत 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक अमजद खवारिज के सरगना नूर वली का नायब रहबर शुरा का सरबरा था। हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। हलाक खवारिज अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अब पाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं।
امریکہ اور چین کے تعلقات میں بڑی پیشرفت 6 سال بعد امریکی صدر اور چینی صدر کی 1 گھنٹے سے زائد طویل ملاقات امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو ٹرمپ نے کہا ملاقات بہت اچھی رہی چین پر ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو جائے گا ٹرمپ کا آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کرنے کا اعلان ایوان صدر میں بڑی بیٹھک صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات آزاد کشمیر میں حکومت کے قیام سمیت اہم قومی و سیاسی امور پر تفصیلی مشاورت ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے ساتھ دینے کے لیے قبل از وقت الیکشن کی شرط رکھ دی نون لیگ کا مطالبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اگلا وزیر اعظم 15 جنوری کو اسمبلی توڑے اور اپریل میں الیکشن کروائے جائیں ملاقات میں محسن نقوی بلال بھٹو ملاقات میں موجود تھے وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات محسن نقوی نے حالیہ دورہ عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ کیا بلاول بھٹو سے محسن نقوی کی ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال باہمی دلچسپی کے امور پر غور کیا گیا